जय हिंद साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत के बीज कभी बेकार नहीं होते, वे हमेशा फल देते हैं। मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ मेहनत कर रहा हूं और उसके बदले आपको फल जरूर मिलेगा, चाहे वो मेहनत किसी भी क्षेत्र की क्यों न हो। तो देखिए आज का जो चैप्टर है वो है हमारा 10th क्लास का अर्थशास्त्र का, यानी कि 10th क्लास का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। तो आप जानेंगे ये जो चैप्टर है विकास, इस चैप्टर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब बता देता हूं। इस चैप्टर का नाम है विकास। तो विकास का मतलब होता है सीधा सीधा, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक कदम आगे की ओर विकास कहलाता है। एक कदम आगे की ओर विकास कहलाता है। जो व्यक्ति कभी मान लो जो 100 रुपए कमाता हो और वो 200 रुपए कमाने लगे तो क्या हुआ, उसकी आय वृद्धि हुई, यानी उसका आय में विकास हो गया। तो हम जानेंगे इस चैप्टर में आखिरकार विकास क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में विकास कैसे होता है। तो किसी भी क्षेत्र में विकास कैसे होता है तो उसके लिए सीधा सीधा मैं उदाहरण दूं तो जो व्यक्ति जिस स्तर पर काम कर रहा हो और उससे स्तर अगर बढ़ जाए तो वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो आइए इस चैप्टर को हम देखते हैं, पूरा चैप्टर जानेंगे और इस वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे और आप इस वीडियो में पूरा चैप्टर देखेंगे और मन से लगाव से पूरी वीडियो को देखेंगे। वीडियो कट नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि देखो पढ़ने को तो आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किताबों में जो उदाहरण दिए हुए होते हैं, जो कहानियां दी हुई होती हैं, उन कहानियों को लेकर के कभी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर क्वेश्चन आता है तो वो आता है सिर्फ आपके समझने से। जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर जो दे सकते हो आप सिर्फ समझने से दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो जो कहानियां हैं वो कभी आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगी, आएगा तो सिर्फ आपका समझना ही काम आएगा। तो देखिए चैप्टर का नाम है विकास। तो विकास क्या होता है? विकास की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो सीधा सीधा विकास का मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे लोगों के जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि। मान लो स्वास्थ्य, सबसे पहले इंसान को सही होना चाहिए, शारीरिक सही होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा, उसकी जो शिक्षा है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे स्तर की होनी चाहिए, जैसे लोगों के जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि। तो देखिए ये जो अर्थव्यवस्था है आपकी, ये क्या है? अर्थव्यवस्था है जो भी आप मान लो 100 रुपए पर डे कमाते हैं, आप अगर 150 कमाने लग जाएं तो क्या होगा, आपका विकास हो गया। और देखिए अगली लाइन कहती है विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास क्या होता है। तो देखिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का अर्थ। तो जो भूमिहीन लोग होते हैं, क्या अर्थ होता है? जिनके पास में भूमि नहीं है, उनका विकास कैसे होगा। तो देखिए उनका विकास कैसे होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। काम करने के अधिक दिन। अब जिसके पास में भूमि नहीं है वो कुछ ना कुछ तो अपना काम करेगा, तो सबसे पहले उसको काम करने के लिए अधिक दिन चाहिए। मान लो जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में अगर उसको 30 दिन काम मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मान लो 30 दिन में अगर उसको 15 दिन काम मिल रहा है तो वो उसकी कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी उसका कोई विकास नहीं हुआ, वो तो पहले से और बेकार हो गया। तो उसको क्या चाहिए, यानी प्रतिदिन उसको क्या चाहिए, काम चाहिए एक भूमिहीन व्यक्ति को, भूमिहीन मजदूर को। और बेहतर मजदूरी कैसी होनी चाहिए? अच्छी मजदूरी होनी चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचता है मुझे सरल काम मिले और बदले में पैसा अच्छा मिले। मान लो कोई हल्का ही काम है और पैसा ठीक मिले तो किसको दिक्कत होगी, तो उसके लिए बेहतर मजदूरी चाहिए। उसके बाद में आता है सामाजिक भेदभाव। कोई मान लो समाज में जो गरीब व्यक्ति होते हैं, भूमिहीन व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, उनके साथ में समाज में भेदभाव किया जाता है। तो मतलब यह है विकास का कि उसके साथ में जो भेदभाव न होना ही विकास कहलाएगा। एक गरीब व्यक्ति को आप कोई काम दीजिए, उसको पूछिए, उससे बोलिए, हैं, तो भाईचारा बना के रखिए, तो वो क्या होगा, उसका विकास होगा। अगर उससे भेदभाव होगा तो उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उनके गांव में उत्तम स्कूल की व्यवस्था। जो गरीब लोग हैं, मान लो उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए उत्तम शिक्षा होनी चाहिए, एक उत्तम स्कूल होना चाहिए कम से कम, क्योंकि स्कूल नहीं होगा तो उनका विकास कहां हुआ, उनके बच्चे हैं वो अनपढ़ रह जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है इनके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा। अगर मान लो उत्तम स्कूल होगा तो उत्तम शिक्षा होगी। यहां पर क्या है, अगर शिक्षा नहीं है
तो क्या होगा, उनका विकास नहीं हो पाएगा। सीधा सीधा विकास का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पहले जिस स्तर पर काम कर रहा था उससे स्तर उसका बढ़ जाए। मान लो एक व्यक्ति किस पर साइकिल पर मजदूरी करता है, मजदूरी करने के लिए साइकिल से जाता है। वो अचानक से बाइक का इस्तेमाल करने लगे, यानी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने लगे। तो क्या हुआ, जो साइकिल से जा रहा था अब वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका विकास हो गया। उसका क्या हुआ, विकास हो गया। तो आपने ये जाना कि विकास होता क्या है। चलिए अब विकास का शहरी मामलों में, जो शहरी लोग होते हैं उनका विकास किस तरह होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब तक हमने जाना विकास। तो विकास के अर्थ अपने आप में लोगों के अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है उसका विकास थोड़े स्तर पर ही वो अपना विकास समझ लेगा। कोई अमीर परिवार हो तो उसके जो परिवार के सदस्य उनका विकास कैसे होगा। तो जो अमीर परिवार के बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उनका विकास किस तरह से होगा। तो देखिए शहर में अमीर परिवार के एक लड़की के लिए विकास का अर्थ, तो एक अमीर परिवार की एक लड़की है उसका विकास का अर्थ क्या है। तो देखिए हमारे समाज में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी पढ़ाई को बहिष्कृत किया जाता है, यानी कि 12वीं कक्षा को पास किया बहुत है, और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता है शिक्षा के मामले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है हमारा, उसे अपने भाई की तरह आजादी मिले। एक शहर में परिवार है तो उस लड़की यानी 2 बहन भाई हैं, तो उसमें लड़की का विकास किस तरह से होगा। तो लड़की का विकास ऐसे होगा कि जो उसका भाई है उसकी तरह उसको आजादी मिलनी चाहिए। मान लो लड़का है, उसे पहले साइकिल लाके दी, साइकिल के बाद में उसको मोटरसाइकिल लाके दी, कंप्यूटर लाके दिया, उसके अलावा अन्य अन्य चीज उसको ला करके दी। अब लड़कियों को नहीं ऐसे दिया जाता है, ऐसी चीजें नहीं दी जाती हैं। अब उसके बाद में उसका विकास तब होगा जब लड़कियों को भी यानी उस लड़की को भी वो सारी चीजें, वो फैसिलिटीज जो है वो उसको मिले। तो दूसरा पॉइंट कहता है अपने फैसले खुद ले सके। अब लड़कों का क्या होता है, लड़कों ने अगर घर पर ये बोल दिया कि मैं तो वहां पढ़ूंगा, आगरा पढ़ूंगा, दिल्ली पढ़ूंगा, तो फिर घर वाले भी कहते हैं चलो कोई नहीं पढ़ने जा रहा है तो पढ़ने भेज दो। अब पता नहीं वहां क्या होगा, वो तो बाद की बात है। बट अगर लड़की ऐसे कह दे कि मुझे आगरा पढ़ने के लिए भेज दो या दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दो, मतलब बस आप समझ लो घर वालों का दिमाग खराब हो जाएगा, लड़की तो बहुत बड़ी बातें करने लगी है। तो ऐसे करके लड़कियों का क्या होता है, ये जो लड़कियों का स्तर है वहीं पर छोड़ दिया जाता है, लड़कियों को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता, आगे बढ़ने के लिए नहीं जो है किया जाता है। अब क्या होता है, वही तो लड़की का जो विकास क्या वही तो बताया जा रहा है यहाँ पर, तो वह भी उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सके, हैं यानी कि जो लड़के अच्छी शिक्षा पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, तो लड़की का भी तो इतना हक है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अपने भाई की भांति विदेश जाकर पढ़ाई कर सके। अब मतलब आप गांव से एक छोटे शहर में लड़कियों को नहीं भेज सकते, तो आप एक अंदाजा लगाइए कि वो अगर विदेश की ओर कह दे तो क्या होगा। मतलब ये समझ लो जो है पैरों तले धरती खिसक जाएगी। तो उसका जो विकास होगा लड़की का अपने भाई की भांति, वो विदेश जाकर के पढ़े भाई की तरह, ठीक है ना। तो ये लड़की का विकास होता है। हमारे समाज में क्या है, लड़कियों को थोड़ा सा डाउन रखा जाता है, नहीं मतलब खान पीन पर भी जो उनका जो है ध्यान नहीं रखा जाता। लड़कों को अच्छी अच्छी चीजें लाके खिलाई जाती हैं या पैसे देते बाजार में खाते रहते हैं लड़की, क्या लड़कियां जो है अपना घर में रहती हैं, घर का जो है घर का किचन का ये काम संभालती हैं। तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत तो हो रहा है, उनको दोनों को समान रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लड़की का जो विकास है अमीर परिवार की जो लड़की, उसका विकास जो है वो इस तरह होगा, उसका जो भाई है उसकी भांति उसको जो है हर चीज प्रदान होनी चाहिए, वस्तु प्रदान होनी चाहिए। उसमें क्या है, रोड़ा बना देते हैं कुछ चीजें। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, एक अगला पॉइंट आता है कि किताब में भी ये सारी चीजें कोई अलग से नहीं है, बट ये मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, देश की कुल आय को देश की कितनी कुल आय, तो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आपको क्या करना है, देखिए देश की कुल आय को क्या करना है, कुल आय को क्या करना है भैया, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देना है, कुल जनसंख्या। तो यहाँ पर कुल क्या करना है, कुल जनसंख्या।
तो ये जो भी यहां पर आएगा आपका, तो क्या होगा, वो प्रति व्यक्ति आय निकल करके आएगी, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट आता है आपका शिशु मृत्यु दर क्या होता है। शिशु मतलब शिशु होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, शिशु। तो यहाँ पर किसी वर्ष में शिशु कौन होता है, शिशु होता है 1 वर्ष का बच्चा जो होता है वो शिशु कहलाता है। तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में, 1000 जीवित बच्चे, मतलब कोई वर्ष मान लो, जैसे 2021 मान लो, 2021 में 2021 से 2022 तक, यानी कि 12 महीने में, ठीक है, 12 महीने में किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से कितने बच्चे, 12 महीने में कितने बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए मान लो। तो जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आय से पहले मर जाने वाले, मान लो जो बच्चे हैं 1000 बच्चे पैदा हुए, अब मान लो उनमें से 1 वर्ष का भी बच्चा नहीं हुआ, उससे पहले ही वो खत्म हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा, आपका शिशु दर कहलाएगा। जो भी किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आय से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु दर कहलाता है। अब आप समझ गए शिशु दर क्या होता है। एक साल में, पूरे 1 साल में जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 1 वर्ष से कम में जो मर जाते हैं बच्चे, वही शिशु दर औसत जो होता है आपका। उसके बाद में आप अभी तक जान चुके हैं विकास क्या होता है, भूमिहीन मजदूर का विकास क्या होता है, उसके बाद में एक अमीर परिवार की लड़की का विकास कैसे होगा। अब आप जानेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए आगे। तो देखिए आपने अभी तक जाना विकास, हम चल रहे हैं बार बार विकास को लेके चल रहे हैं, हर जगह हमें इस चैप्टर में सिर्फ विकास ही देखना है, किस क्षेत्र में कितना विकास, कैसे विकास, क्यों विकास, कहां विकास, ठीक है ना। तो अब जो हमारी अगली हेडिंग है वह 3 आधारभूत मानव विकास सूचकांक की व्याख्या। सूचकांक की व्याख्या कुछ इस तरह है। तो देखिए अभी हमने बताया सबका विकास अलग अलग होता है, जैसे मजदूर का विकास अलग है, भूमिहीन जो किसान है उनका विकास अलग है, अमीर परिवार का विकास अलग है। लेकिन हमने ये चीज, अब जो हमारी मेन पॉइंट है वो है 3 आधारभूत मानव विकास के लिए 3 आधारभूत जो 3 चीजें ऐसी हैं, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे वो मजदूर खेती, चाहे वो भूमिहीन हो, कोई भी हो, उसके लिए ये 3 चीज चाहिए ही चाहिए, वो आधारभूत हैं, वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या है, पहली वो है आपका स्वास्थ्य, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, वो मजदूर हो, उसका क्या है, सबसे पहले स्वास्थ्य जो अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य होगा तभी तो वो मजदूरी कर सकेगा, जब तक उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा वो क्या करेगा। तो सबसे पहले क्या है, हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। दूसरी चीज है शिक्षा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, भूमिहीन हो, या कोई मजदूर हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो शिक्षित हो, उसके बच्चे जो हैं उनके लिए भी बहुत ही, भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा बहुत जो है होनी चाहिए उनके लिए। और प्रति व्यक्ति आय तो इसीलिए जरूरी है भैया, जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं होगी तब तक क्या है, मान लो 100 रुपए कमा के लाता है और 100 रुपए यूं ही चले जाते हैं, तो उसका कमाने का क्या फायदा, वो मेहनत करेगा है, तो कम से कम मान लो 100 रुपए कमा के लाता है वो, उसमें से 50 खर्च कर लेता है, 50 जो बचा लेता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी उसकी ठीक ही होनी चाहिए, 300 400 500, है ना। अब चलते हैं अगला पॉइंट है हमारा सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है भैया पर्यावरण। देखिए मैं पढ़ता हूं, हेडिंग कहती है हमारी, यह पर्यावरण में बाधा के बिना विकास है। देखिए मान लो हम विकास तो करते हैं, पर ऐसा विकास हो कि पर्यावरण का नुकसान ही न हो। मान लो विकास, मैंने मान लो अपना एक बहुत ही अच्छा घर बनवाया, वीआईपी घर बनवा लिया, यहाँ पर क्या बनवाया, वीआईपी घर बनवा लिया यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या किया, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे थे आसपास वो कटवा दिए हैं, और जो हरी हरी घास थी, वातावरण अच्छा था वो कटवा दिया, और उसके अलावा मिट्टी जो थी वहां पर, वो मैंने मिट्टी जो है दूसरी जगह से मंगा करके, अब मकान जहां बनाना है देखा होगा आपने, जब भी मकान बनता है तो दूसरी जगह से मिट्टी मंगाई जाती है, तो ऐसे करके मैंने क्या किया, पर्यावरण को जो है दूषित किया है, उसका क्षरण किया, नुकसान किया पर्यावरण में। तो ये क्या कहता है, सतत पोषणीय विकास क्या कहता है, ऐसा विकास जो बिना पर्यावरण को जो है उसका क्षरण किए बिना, यानी उसको खराब किए बगैर विकास हो, वही क्या कहलाता है, आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यह पर्यावरण में बाधा के बिना विकास है। यह विकास भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को समझते
किए बिना वर्तमान जरूरतों की संतुष्टि करने के लिए प्रक्रिया है। देखिए ऐसा विकास जिससे कि कोई नुकसान न हो और विकास भी हो जाए। अब मान लो देखिए हमें भविष्य का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो अभी हम सारा का सारा हर चीज जो है खत्म कर दें तो हमारे भविष्य के लिए क्या बचेगा, हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। तो देखिए मान लो कोयला है या पेट्रोल है, अब देखिए जल का क्या है, जल तो ऐसा है किसी नदी तालाब में जो है भरा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो है बाष्पीकरण होगा, इसका बाष्पीकरण होने के बाद में बारिश यहाँ पे थोड़ा जमा हो जाएगा और मानसून आते ही ये बारिश से पानी जो फिर वापस आ जाएगा। चलो पानी का तो सर्किल चलता रहता है, साइकिल की तरह चलता रहता है, लेकिन जल का तो ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम ये ऐसे पदार्थ हैं जो एक बार खर्च हो गए तो हाल ही नहीं मिलते। हाल ही मिलने का मतलब मिलते तो हैं, कई वर्ष लग जाती हैं, इनमें 100 वर्ष लग जाती हैं, 1000 वर्ष भी लग जाती है। कोयला पेट्रोलियम बनने में इनमें टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये वो चीज है, इसीलिए कम से कम इसका तो ठीक है, इसका तो ख्याल रखो। तो इसीलिए क्या है, ऐसा पर्यावरण जो है, ऐसा पोषणीय विकास करना है हमें कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण दूषित न हो, है ना। विकास ऐसा होना चाहिए। आपने देखा होगा वीआईपी होटल वगैरह खुलवा लेते हैं, वीआईपी कंपनी खुलवा लेते हैं, लेकिन उनका पानी जो है नदी तालाब में खोल देते हैं। अब वहां लोग रह रहे होंगे, उनको दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसा भी विकास बेकार है। तुम तो ठीक रह रहे हो और लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए आपका विकास हो जाए और लोगों को भी प्रॉब्लम न हो। तो चलिए अगली हेडिंग पे, अगली हेडिंग क्या कहती है देखिए। तो देखिए अब आगे क्या होता है, आगे कहता है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो है एक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन किताब में भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा, यह अनावश्यक नहीं है कि पैसा सभी वस्तु और सेवाओं को खरीद सकते हैं। यानी कि यह अनावश्यक नहीं है कि पैसा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। जो है पैसों से उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पैसों से कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं। पैसों से सेवा या वस्तु खरीदी तो जा सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर चीज खरीद सकते हैं हम पैसों से। देखिए पैसों से क्या क्या चीजें नहीं खरीदी जा सकती। तो यहाँ पर है पैसों से, देखो एक प्रदूषण मुक्त वातावरण पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास पैसा है लेकिन आप साफ वातावरण पैसों से नहीं खरीद सकते। क्या आप साफ वातावरण का मतलब पेड़ पौधों से हवा चलवा लोगे तुम? वो पेड़ पौधे जो हालते हैं, हमें हवा देते हैं, क्या आप पैसों से उनसे हवा ले सकते हो? नहीं ले सकते। आप वातावरण पैसों से नहीं खरीद सकते हो। और दूसरा है शांति और लोकतंत्र नहीं खरीद सकते। माना कि आपके पास में पैसा है लेकिन आप शांति नहीं खरीद सकते। माना कि आपके पास में किताबें हैं तो आप उनसे विद्या नहीं खरीद सकते, यानी आप उनसे दिमाग नहीं खरीद सकते, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है ना। वो एक कैलेंडर आता था, उसमें कभी पढ़ा था कि पैसों से जो है आप बेड खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी बात कही थी, पैसों से हर चीज जो है नहीं खरीदी जा सकती। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हम उदाहरण दे देते हैं, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय केरल की तुलना में अधिक है। महाराष्ट्र जो है वो, महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र क्या है केरल की तुलना में। महाराष्ट्र क्या है, पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है केरल की अपेक्षा। केरल की अपेक्षा कैसा, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, धनी है, ये इस पर नहीं है इतना पैसा। लेकिन अभी साक्षरता यानी शिक्षा के मामले में पीछे। पैसा तो हो सकता है, पैसा तो है, लेकिन क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। किसकी अपेक्षा, केरल की अपेक्षा। तो उदाहरण कहता है महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय केरल की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन अब भी साक्षरता यानी शिक्षा के मामले में पीछे है। महाराष्ट्र में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है जितना केरल में मिल जाते हैं। तो अभी आपने ये समझा पैसों से हम क्या क्या चीजें खरीद सकते, क्या नहीं खरीद सकते, ये कोई जरूरी नहीं है, पैसों से हर चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो देखिए अगली वाली हेडिंग क्या कहती है। अच्छा देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो वीडियो है आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि इस वीडियो का जो लाभ है वो ज्यादातर बच्चों तक पहुंच सके। और खासकर जो हमारे 10th वाले जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट चैप्टर है ये विकास, उसको आप मन लगा करके पढ़िए। और इसी से आपका पूरी किताब का जो पहला चैप्टर है ना, जो आपका विकास चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी देता हूं इस बात की। बस एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे क्या होता है। तो देखिए हमने अब तक क्या जाना, हमने जो भी जाना उसके बाद में अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है आपका और उसी में आपका आंसर भी है। तो देखिए कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है इसी में।
ठीक है। कौन? मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया मापदंड क्या है? मापदंड क्या है? ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा यही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी हर साल वार्षिक मानव रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, तो पहले का आंसर ये हो गया, पहला वाला आंसर जो है यही हो गया आपका। इसमें कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है आपका मापदंड जो है, मापदंड इस्तेमाल किया गया मापदंड क्या है? तो मापदंड एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है आपका। ठीक है, मापदंड क्या होते हैं? मापदंड वही बेसिक नीड्स होती है जो हमारी जरूरत की जो है सामान्य जरूरतों की चीज होती है। आप सभी जानते होंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। स्वास्थ्य व्यक्ति को सही रहना, और शिक्षा जो देखो आपने देखा होगा जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं आपके वो, और शिक्षा जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्रति व्यक्ति आय जो होती है जो सरकार द्वारा, जैसे मनरेगा काम है और भी अन्य बहुत सारे काम है ऐसे सरकार के अंडर जो आते हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या है? ये मापदंड के अंतर्गत आता है। अब देखें अगली हेडिंग हमारी क्या कहती है, अगली हेडिंग जानेंगे हम। तो देखिए अब तक हमने क्या जाना, अब अगली पॉइंट क्या कहता है? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन होते हैं, एक होते हैं दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो दोनों में क्या अंतर है? तो हम जानेंगे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय वो संसाधन है, संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्रकृति या परिस्थिति की प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापन होता रहता है। तो देखिए इसमें हम जानेंगे नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं या प्रकृति द्वारा परिस्थितिक कोई ऐसी परिस्थितिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो पुनः स्थापित हो जाता है। जैसे कि जल है हमारा, जल क्या है कि अभी मैंने पहले भी बताया था, जल हमारा भरा हुआ है किसी नदी तालाब में, वो गर्मी से उसका बाष्पीकरण हुआ, सूर्य ने उसको सोख लिया, फिर से वो क्या हुआ बारिश के साथ में क्या है वो दोबारा से बारिश के साथ में जल आ गया। तो इसका क्या है, इसका रिसाइकिल चलता रहता है आराम से। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ये वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है या होता भी है तो बहुत लंबे समय बाद होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपका होता है पेट्रोल हाल ही नहीं बनता है, बहुत लंबा समय लग जाता है पेट्रोल को बनने में। आपका पेट्रोल है, डीजल है आपका, ये कुछ ऐसी सारी चीजें होती हैं पेट्रोलियम आदि के, इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और एक जल है उसका साइकिल चलता रहता है, रिसाइकिल चलता रहता है। ठीक है ना, हमने जाना नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जितना भी मैंने इस टॉपिक में आपको क्लियर किया है वो बिल्कुल आपकी जो वास्तविक इस पाठ की जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने इस चैप्टर में रखी। किताब पढ़ने को तो आप खूब पढ़ लीजिए, उसमें और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पे ला करके रखी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी हुई है, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% वही चीज आएगी जो आपको चाहिए। ठीक है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथी हैं उनको इस वीडियो को साझा करें ताकि उन तक भी इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।